इन कंट्रास्ट द डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट विल टेक मोर टाइम टू फॉलो प्रोसीजर बिफोर अराइविंग एट ए डिसीजन। लेकिन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में क्या होता है कि डिसीजन तक पहुंचने से पहले बहुत लंबा प्रोसीजर होता है, बट बिकॉज इट हैज़ फॉलोज प्रोसीजर इट डिसीजन मे बी बोथ मोर एक्सेप्टेबल टू द पीपल एंड मोर इफेक्टिव। तो यहाँ ये कहा जा सकता है कि जो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट क्योंकि डिसीजन लेने में लंबा समय लगाती है, आपसी विचार विमर्श से लगाती है, तो उसके द्वारा लिए गए निर्णय जो है वो ज़्यादा इफेक्टिव और ज़्यादा एक्सेप्टेबल हो सकते हैं। सो द कॉस्ट ऑफ टाइम दैट डेमोक्रेसी पेज इट परहैप्स वर्थ इट। तो इसीलिए जो भी डिसीजन लेने में जो समय लगता है, डेमोक्रेसी अगर समय ज़्यादा लेती है तो वो बिल्कुल सही लेती है। अब इसकी दूसरी साइड देखते हैं। डेमोक्रेसी इंश्योर दैट डिसीजन मेकिंग विल बी बेस्ड ऑन नॉर्म्स एंड प्रोसीजर। डेमोक्रेसी कहती है कि जो डिसीजन है प्रॉपर जो है रूल्स एंड रेगुलेशंस के थ्रू, प्रोसीजर के थ्रू लेना चाहिए। सो अ डिसीजन हु वांट टू नो इफ अ डिसीजन वॉज टेकन थ्रू द करेक्ट प्रोसीजर कैन फाइंड दिस आउट। शी हैड द राइट एंड मीन टू एग्जामिन द प्रोसेस ऑफ डिसीजन मेकिंग। ठीक है, किसी भी जनता को, किसी भी नागरिक को ये जानने का अधिकार है क्या वो डिसीजन जो लिया गया था वो प्रॉपर तरीके से या प्रोसीजर के साथ लिया गया था, नहीं गया था। इसे कहते हैं ट्रांसपेरेंसी। दिस फैक्टर इज ऑफन मिसिंग फ्रॉम अ नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट। इस तरह के जो फैक्टर्स होते हैं वो नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में देखने को नहीं मिलते। Therefore, when we are trying to find out the outcome of democracy, it is right to expect democracy to produce a government that follow procedure and is accountable to the government। तो इसका मतलब क्या है कि पहला आउटकम हमें निकलता है कि इस डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में ऐसी सरकार प्रोड्यूस की जाती है जो लोगों के लिए अकाउंटेबल भी होती है और प्रोसीजर्स के थ्रू लोगों के लिए डिसीजन लेती है। We can also expect that the democratic government develop mechanism for citizen to hold the government accountable and mechanism to citizen to take part in decision making। ना केवल जनता जो है डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में सरकार को चुनती है बल्कि वो डिसीजन मेकिंग में पार्टिसिपेट कर सकती है। इफ़ यू वांटेड टू मेजर डेमोक्रेसीज ऑन द बेसिस ऑफ दिस एक्सपेक्टेड आउटकम यू वुड लुक फॉर द फॉलोइंग प्रैक्टिस एंड इंस्टीट्यूशन। रेगुलर फ्री एंड फेयर इलेक्शंस होते हैं, ओपन पब्लिक डिबेट्स और मेजर पॉलिसीज एंड लेजिस्लेशन एंड सिटीजन राइट टू इंफॉर्मेशन अबाउट द गवर्नमेंट एंड इट्स फंक्शनिंग। द एक्चुअल परफॉर्मेंस ऑफ डेमोक्रेसी शो अ मिक्स रिकॉर्ड ऑन दिस। हालांकि डेमोक्रेसी एक बेटर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, इसमें कुछ कमियां हैं लेकिन फिर भी इसके कुछ मिक्स रिकॉर्ड देखने को मिलते हैं। डेमोक्रेसीज हैव हैड ग्रेटर सक्सेस इन सेटिंग अप रेगुलर एंड फ्री इलेक्शंस एंड सेटिंग अप कंडीशन फॉर ओपन पब्लिक डिबेट। डेमोक्रेसीज को बहुत सक्सेस मिली है रेगुलर फ्री इलेक्शंस कराने में, साथ ही साथ ओपन पब्लिक डिबेट कराने में भी काफ़ी सक्सेस मिली है। बट मोस्ट डेमोक्रेसीज फॉल शॉर्ट ऑफ इलेक्शन दैट प्रोवाइड अ फेयर चांस टू एवरीवन एंड इज सब्जेक्टिव every decision of to public debate. Democratic government do not have a very good record when it's come to sharing information with citizens. All one can say in favor of democratic regime is that they are much better than any non-democratic regime in this respect. ठीक है, हालांकि डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट जो है उनका बहुत अच्छा रिकॉर्ड नहीं है कि वो जनता के साथ इन्फॉर्मेशन शेयर करती है, लेकिन फिर भी बाकी गवर्नमेंट के मुकाबले उसका जो रिकॉर्ड है वो अच्छा है, उसका रिकॉर्ड ठीक है।